मरने से पहले रावण ने लक्ष्मण को दिया था ज्ञान का उपदेश, जीवन बदल देगी ये 5 बातें। क्या हैं? ऐसा कहा जाता है कि रावण परम ज्ञानी था, वह बहुत बड़ा शिव भक्त था, उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की थी। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने लक्ष्मण को कुछ बातें बताई थी। तो दोस्तों ध्यान देना और वीडियो में अंत तक रहना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। सफलता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष, मेहनत और ज्ञान की आवश्यकता होती है। मेहनत और संघर्ष को व्यक्ति के गुण होते हैं, लेकिन ज्ञानी आपको किसी ज्ञानी से ही अर्जित हो सकता है। भले ही रामायण का एक चरित्र आपको खलनायक लग सकता है, लेकिन उनके ज्ञान का कोई सानी नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ सीता का हरण करने वाले और रावण की बारे में। वो लंका के राजा थे, उनमें कुछ अवगुण थे तो कुछ गुणों का भंडार भी थे। धर्मशास्त्र में रावण को बहुत बड़ा विद्वान कहा जाता और विद्वान था। रावण के उपदेश सफलता की बड़ी कुंजी है। धर्मशास्त्रों में रावण को प्रकांड, विद्वान, पंडित, प्रमुख, ज्ञाता, शिव भक्त, पराक्रमी योद्धा और महाज्ञानी भी कहा जाता है। उससे जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है। महाभारत में जैसे कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए थे, उसी तरह लंकापति रावण ने भगवान राम के हाथों अपनी मृत्यु से पहले लक्ष्मण को कुछ उपदेश दिए थे, जिसे आज सफलता की कुंजी माना जाता है। आइए जानते हैं कि कुछ पल 3 मुख्य उद्देश्यों के बारे में। रावण के अनेक अनमोल उपदेश ऐसे थे जिससे जीवन बदल जाएगा। नंबर 1, दोस्त और दुश्मन को पहचानने का तरीका क्या था? हर व्यक्ति को दोस्त और शत्रु के बीच फर्क करना चाहिए। जिसे आप अपना हितैषी समझकर सब राज बता देते हैं, वही आपका दुश्मन होता है और आपकी असफलता सबसे बड़ा कारण बन जाता है। विदित है कि रावण के कई भाई विभीषण श्री राम से जाकर भी मिल गए। ऐसी ही कहावत भी है कि घर का भेदी लंका ढहाए। श्री राम का वो उपदेश नहीं था और रावण का लक्ष्य क्या था वो समझिए। नंबर 2, कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर ना समझें। रावण ने कहा था कि व्यक्ति को कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसा करना है उसके हार का मुख्य कारण हो सकता है। कई बार हम अपने प्रतिद्वंद को कमजोर समझने की भूल कर देते हैं और वह हमसे ज्यादा ताकतवर साबित होता है। ताकि इससे क्या करना चाहिए? ताकत का ना करें घमंड। धर्मशास्त्रों के मुताबिक चाहे आप कितने भी शक्तिशाली या पराक्रमी, अपनी शक्ति और ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड दांत की तरह होता है, यह इंसान को ऐसे तोड़ देता है जैसे दांत से सुपारी टूटी जाती है। वही कहना था कि नंबर 4, अपने हितैषी की बात जरूर सुने। हर व्यक्ति को अपने करीबी मित्र और हितैषी की बातें हमेशा सुननी चाहिए। आपके अपने लोग भी आपका बुरा नहीं चाहते। नंबर 5, पराई महिला पर न नजर डालें। लंकापति रावण ने कहा था कि किसी पराई महिला पर कभी भी गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जिसने भी पराई स्त्री पर नजर रखी वह नष्ट हो गया। रावण ने भी माँ सीता का हरण किया था और उसका परिणाम भी सामने आया। रावण ने क्या कहा था? लक्ष्मण ने ली रावण से शिक्षा। जिस समय रावण मरणसन अवस्था में थे, उस वक्त भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि इस संसार में राजनीतिक और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ ऐसी शिक्षा लो जो और भी नहीं दे सकता है। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण रावण के सिर के नजदीक जाकर के खड़े हो गए। तब लंकापति रावण ने कुछ नहीं बताया और नहीं कुछ बोले।
तो लौट करके आए और कहा है भैया को कुछ बोला ही नहीं। बोले कहाँ खड़े थे? बोले सिर की ओर। बोले पागल, किसी से कुछ लेना होता है तो छोटा बन के बल्कि बड़ा बन के नहीं, जाओ और सिर की ओर खड़े नहीं बल्कि पैर की ओर खड़े हो जाओ तो रावण तुम्हें जरूर ज्ञान देगा। इसमें हमें ये प्रमाणित मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि किसी से कुछ हासिल करना है और कुछ पाना है तो छोटा बन के, किसी पराई स्त्री से मोह नहीं करना चाहिए और स्वतः घमंड नहीं करना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है, जो घमंड करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने भी यही बात कही और वही श्री राम कहते हैं, वही रावण ने घमंड किया था तो परिणाम क्या हुआ? सीता का हरण किया, नतीजा ये हुआ कि उसकी मौत। तो दोस्तों, इससे हमेशा ऐसे रहस्य से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अभिमान, घमंड, अहम बिल्कुल न करें और अपने पर कभी भी दुर्बलता न दिखाएं। हमेशा दुश्मन को कभी कमजोर न समझें, उसे जबर समझें, हासिल कर सकते श्री राम कहते हैं।